नकारात्मक विचार आपकी ज़िंदगी में उस अमीबा की तरह हैं जो है तो बहुत सूक्ष्म पर बड़े बड़े पेड़ पौधों को अंदर से खोखला कर देता है। ठीक उसी तरह मनुष्य का नकारात्मक सोच ही उसे आगे नहीं बढ़ने देता, उसे अंदर से खोखला कर देता है। ऐसे बहुत से विचार हैं जिसके कारण मनुष्य सफल नहीं हो पाता। जिसे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ भी नहीं बन पाओगे, तुम असफल हो जाओगे, इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम बिल्कुल गलत हो, तुम्हारी उम्र अब ज़्यादा हो चुकी है, स्थितियाँ तुम्हारे विपरीत हैं, क्या फ़ायदा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी ज़िंदगी मशीन की तरह चक्की बनकर रह गई है, तुम कभी नहीं जीत सकते, कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। ऐसे बहुत से विचार हैं जो मनुष्य के दिमाग में हमेशा आती रहती हैं बाहरी विरोधों के कारण, जिसके कारण एक मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता। इन्हीं सोच के कारण मनुष्य का जीवन असफलता में डूबा रहता है। और इन विचारों का आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि आपके अवचेतन मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। आपका अवचेतन मन इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा है और अवचेतन मन सिर्फ चेतन मन की बातों का ही गौर करता है। आप जिन विचारों को अपने चेतन मन में बार बार प्रज्वलित करेंगे, आपका अवचेतन मन उस बात को ग्रहण कर लेता है और उसके अनुसार काम करना शुरू कर देता है। आपका अवचेतन मन चेतन मन के विचार पर कोई सवाल नहीं करता, ये उस बात को ग्रहण करके उसे सच्चाई में बदलने की कोशिश शुरू कर देता है। आप अपने चेतन मन में हमेशा पॉजिटिव विचारों को उत्पन्न करते रहिए, जिससे आपका अवचेतन मन उसे ग्रहण करेगा और आपको पॉजिटिव चीज़ें दिलाते रहेगा। एक कहानी के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि आपके अवचेतन मन की शक्ति क्या है। अगर आपके अवचेतन मन में कोई गलत विचार पड़ जाए तो उसका आप पर क्या प्रभाव होगा। एक कहानी जिसमें नकारात्मक सोच के कारण एक मनुष्य की जान गई थी। उस कहानी को डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी बुक आपके अवचेतन मन की पावर में बताते हैं। तो उस कहानी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि अगर आपका जो अवचेतन मन है अगर वो निगेटिव विचारों में फंस जाए तो उससे आपके ऊपर क्या असर होगा। तो आइए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपके अवचेतन मन में कितनी शक्ति है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि मेरे एक रिश्तेदार ने एक मशहूर महिला भविष्यवक्ता से अपना भविष्य पूछा। ज्योतिषी ने उसे बताया कि उसका दिल बहुत कमज़ोर है और वह अगली अमावस्या को मर जाएगा। रिश्तेदार अचंभित हो गया और उसने अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को यह भविष्यवाणी बताई। अपने वकील से मिलकर उसने वसीयत ठीक करवाई। मैंने इसे उसके विश्वास से डिगाने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि उस भविष्यवक्ता में पारलौकिक शक्तियाँ हैं। भविष्यवक्ता व्यक्तियों का भला या बुरा कर सकती है, इसलिए उसे भविष्यवाणी की सच्चाई पर पूरा भरोसा था। अमावस्या के करीब आने पर वह खोया खोया रहने लगा, जबकि 1 महीने पहले वह आदमी खुश, स्वस्थ, उत्साही और जोशीला था। लेकिन अब वह बीमार दिखने लगा। अमावस्या के दिन उसे हार्ट अटैक आया और वह मर गया। उसे पता ही नहीं था कि उसकी मौत का कारण वह स्वयं था। हमने इस बात की न जाने कितनी कहानियाँ सुनी हैं और यह सोचकर कांप जाते हैं कि यह विश्व रहस्यमय अनियंत्रित शक्तियों से भरा पड़ा है, लेकिन वह ना तो रहस्यमय है और ना ही अनियंत्रित। उस रिश्तेदार ने स्वयं अपनी जान ली थी क्योंकि उसने एक गलत सुझाव को अपने अवचेतन मन में दाखिल होने दिया। चूँकि भविष्यवक्ता की शक्तियों पर उसे भरोसा था, इसलिए अवचेतन मन ने भविष्यवाणी को पूरा स्वीकार कर लिया। अब वह अवचेतन मन की कार्यविधि के आधार देखेंगे कि मनुष्य का चेतन या तार्किक मस्तिष्क जिस बात पर विश्वास करता है, अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसके अनुरूप कार्य करता है। वह रिश्तेदार जब उस भविष्यवक्ता के पास गया तो वह सुझाव ग्रहण करने की मनोदशा में था। भविष्यवक्ता के नकारात्मक सुझाव को उसने सच मान लिया। वह दहशत में आ गया। उसे विश्वास था कि अमावस्या के दिन वह मर जाएगा। उसने सारी घटना सबको बता दी और अपनी मौत की तैयारी में जुट गया। भविष्यवक्ता के सुझाव को उसने अवचेतन मन में सही मान लिया और उसकी मौत हकीकत में बदल गई। जिस भविष्यवक्ता ने उसकी मौत की भविष्यवाणी की थी, उसके सुझाव में जान लेने की शक्ति नहीं थी। यदि वह आदमी मन के नियमों को जानता तो नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता
और भविष्यवक्ता के सुझावों पर ध्यान ही नहीं देता, यदि वह अपने ही विचार और भावनाओं पर नियंत्रण रह पाता तो आज वह जिंदा रहता। भविष्यवाणी वक्तबंद टाइम पर फेंकी गई रबड़ की गेंद की तरह है। वह आसानी से भविष्यवक्ता के सुझाव को नकार कर हवा में उड़ा सकता था और इससे उसे कोई नुकसान भी नहीं होता, लेकिन जागरूकता और समझ की कमी के कारण उसने अपनी मौत को बुलावा दिया। याद रखें, दूसरों के सुझाव में अपनी कोई शक्ति नहीं होती। आप अपने विचारों द्वारा ही उन्हें शक्ति देते हैं। आपको अपनी मानसिक सहमति देनी होती है, आपको उस विचार को स्वीकार करना होता है। यहीं से आपका अवचेतन मन उसे साकार करने के लिए लग जाता है। याद रखें, आपके पास जिंदगी, प्रेम और सेहत चुनने की क्षमता है। तो आपने कहानी के द्वारा अपने अवचेतन मन की क्षमता को जान ही लिया होगा कि एक नकारात्मक सोच आपकी जान पर हावी कैसे हो सकता है। एक नकारात्मक सोच के कारण उस मनुष्य की जान कैसे गई। तो इसलिए अपने दिमाग में कभी भी नकारात्मक चीज़ों को आने ही ना दें। हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव चीज़ों पर ही ध्यान दें। नकारात्मक सोच से आप जितनी दूरी बनाएंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। तो अपनी ज़िंदगी से नकारात्मक चीज़ों को आज ही हटा दीजिए